Hello everyone. So in this video we are going to discuss the next problem. Find the factorial of a large number. तो इससे पहले हमने ऊपर के सारे problems discuss कर रखे हैं. You will get the link of the playlist in the description of the video. You can go and check out. So देखते हैं problem find the factorial of a large number. Okay. So on a GFG the problem is we have been given an integer n और हमें उसका factorial find out करना है और हमें रिटर्न करनी है एक लिस्ट ऑफ इंटेजर्स जो डिनोट कर रहा होगा फैक्टोरियल ऑफ n को. ओके तो पहले तो समझते हैं कि फैक्टोरियल क्या है और कैसे हम उसे कैलकुलेट करेंगे. ओके तो सपोज हमें n गिवन है 5. ओके तो इफ़ n इज़ 5 तो हमें पता है फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर क्या होता है. हमें अगर n फैक्टोरियल जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, तो अगर हमें n फैक्टोरियल निकालना है तो वो क्या होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 टिल 1 तक. ठीक है तो जैसे n इक्वल टू 5 है तो यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो वो निकल कर आता है 120. तो ये है 5 फैक्टोरियल. तो हमें लास्ट में रिटर्न क्या करना है, हमें कुछ इस तरीके से एरे जो है वो रिटर्न करना है 1 2 और 0 120. ओके तो अभी हम ये कैसे निकाल सकते हैं तो देखते हैं. तो ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ है. अगर हमें जैसे कोई भी n फैक्टोरियल निकालना है तो हमें पता है 1 फैक्टोरियल क्या होगा 1 ही होगा. तो हम क्या करेंगे एक एरे बना लेंगे जिसमें इनिशियली 1 होगा सिर्फ. इसके बाद हमें अगर 2 फैक्टोरियल निकालना है तो हम इसको ये वाले एरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 2. ओके इसके बाद 3 फैक्टोरियल अगर हमें निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा वो 6 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6. इसके बाद अगर हमें 4 फैक्टोरियल तो इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करना है. तो अभी देखते हैं अभी क्या होगा 4 इंटू 6 कितना होता है 24 होता है. तो अभी हमें 24 को ये एरे में स्टोर कराना है. तो हम कैसे करेंगे तो यहाँ पे हम 24 तो 24 में दो चीज़ें होगी. एक तो 24 मॉड 10 होगा और 24 बाई 10 होगा. तो ये जो 24 बाई 10 होगा इसको हम बोल देंगे कैरी और ये हमारा प्रोडक्ट है. तो 24 मॉड 10 कितना हुआ 4 हो गया. तो हम क्या करेंगे 4 को यहाँ पे स्टोर कर देंगे और कैरी भी मान लेंगे 2. ठीक है और 2 और उसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे. मतलब हमने यहाँ पे क्या किया 4 फैक्टोरियल 24 है तो हम बस उसे उल्टा स्टोर कर रहे हैं. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं तो हमें पता है जैसे अगर हम कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे 123 इंटू 9 करना है हमें तो हम लास्ट वाले एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे हम 9 इंटू 3 27 करेंगे फिर कैरी होगा 2 फिर हम सेकेंड लास्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 2 18 प्लस 2 20. ओके एंड देन लास्ट एलिमेंट से 9 प्लस 2 11. ओके आई डोंट नो सही की गलत है बट ओके. तो हमें पता है कि हम तो सबसे लास्ट वाले एलिमेंट्स को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं. तो सिमिलरली हम सबसे लास्ट वाला एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करना है इसीलिए हम उसे पहले इंडेक्स पे स्टोर करेंगे. तो हम उल्टा स्टोर कर रहे होंगे. तो अगर हमें 5 फैक्टोरियल निकालना है ओके तो मैं ये सब रफ कर देता हूँ. ओके तो अभी हमें 5 फैक्टोरियल निकालना है. तो यहाँ पे 4 2 तो यहाँ को 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 कितना हुआ 20. ओके तो 20 हो गया. तो 20 तो कैरी क्या था 20 बाई 10 2 यहाँ पे कैरी हो गया और 20 मॉड 10 कितना है 0 तो यहाँ पे 0 आ गया. ओके अभी यहाँ पे 0 आ गया. अभी आगे देखेंगे कैरी है 2 तो 5 2 कितना हुआ 10 प्लस उसमें कैरी जोड़ देंगे कितना हुआ 12. तो बस यहाँ पे अभी 12 मॉड 10 और 12 बाई 10 तो यहाँ पे 12 मॉड 10 कितना निकल कर आया 2. तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे. ओके और कैरी में कितना आएगा 12 बाई 10 1 कैरी में आ जाएगा. यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे. तो क्या आ गया 120. तो 5 फैक्टोरियल होता है 120. तो हमने उसे उल्टे इसमें स्टोर कर दिया रिवर्स ऑर्डर में. ओके अभी देखते हैं 6 के लिए. तो 6 फैक्टोरियल निकालना है. तो 5 फैक्टोरियल कितना निकल कर आया था 120 1 2 0 जो रिवर्स ऑर्डर में हम लिख रहे हैं. तो अभी 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 से सबसे पहले 0 मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 0 इज 0. तो यहाँ पे कैरी और वो दोनों 0 हो जाएंगे तो 0 एज इट इज रहेगा. इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 2 कितना हुआ 12 हुआ. तो कैरी कितना होगा यहाँ पे 12 बाई 10 तो 1 कैरी होगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 मॉड 10. 12 मॉड 10 कितना होता है 2 ही होता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और कैरी कितना है 1 है. इसके बाद 6 इंटू 1 कितना हुआ 6 6 प्लस 1 7
तो 7, तो कैरी कितना हो गया 7/10 0, और यहाँ पे आ गया 7। तो यार हमें मिल गया 720 6 फैक्टोरियल, तो कितना निकल कर आया 720। तो बस लास्ट में इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 720, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टूड द अप्रोच। तो अभी सबसे पहले हम कोड करके देखते हैं। तो इसके लिए ओपन कर लेते हैं अपना एडिटर, सबसे पहले इंपोर्ट करा लेते हैं स्निपेट को। उसके बाद n जो हमें जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है उसको हमने करा लिया इंपोर्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ऑफ इंट जो हमें रिटर्न करना होगा आंसर, ओके नहीं, बट एक काम करते हैं, हम इसे सबमिट भी करने वाले हैं, तो ये वाले फॉर्मेट में ही इसको कर लेते हैं कॉपी। ओके ओके, और ये कर दिया हमने। ओके, तो वेक्टर ऑफ इंट आंसर को हम फैक्टोरियल को कॉल कर देंगे और पास कर देंगे यहाँ पे n को, और लास्ट में हम क्या करेंगे आउटपुट फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, सॉरी i लेस देन n नहीं, i लेस देन आंसर डॉट साइज सी आउट कर देंगे आंसर ऑफ i को। इस बार हम स्पेस नहीं देंगे क्योंकि हमें तो 6 फैक्टोरियल 720 कंटिन्यूस ही होगा, बस यहाँ पे सी आउट कर देंगे एंडल। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करना है, तो पहले वो बना लेते हैं वेक्टर ऑफ इंट आंसर। ओके, और आंसर डॉट पुश बैक कर देंगे सबसे पहले 1, क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 फैक्टोरियल जो होता है 1 होता है। उसके बाद हम करेंगे लूप को कहाँ से i इक्वल टू 2 से कहाँ तक चलाएंगे, n तक चलाएंगे, और i प्लस प्लस। ओके, मतलब हम अभी ये जो है वो करंट फैक्टोरियल होगा, कि करंट फैक्टोरियल मतलब वो अभी हर एक एलिमेंट से हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, इंट j इक्वल टू 0 से लेकर j लेस देन आंसर डॉट साइज। यहाँ पे आंसर नहीं, कुछ अच्छा नाम दे देते हैं, फैक्टोरियल फैक्ट नाम दे देते हैं। ओके, ये फैक्ट क्या डिनोट कर रहा होगा, n-1th फैक्टोरियल जो निकल कर आया है वो डिनोट कर रहा होगा। और यहाँ पे कर देंगे j प्लस प्लस। तो सबसे पहले हमें उस जैसे हम 6 फैक्टोरियल कंप्यूट कर रहे हैं तो हमें 6 से ये हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे नाम दे देते हैं प्रोडक्ट। तो इंट प्रोडक्ट कितना निकल कर आएगा, आंसर ऑफ j इंटू आई। ओके, और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट में ऐड कर देना पड़ेगा प्रीवियस कैरी को, जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे। पहले तो 0 होगा वो, इंट कैरी इक्वल टू होगा 0। ओके, तो हमने ऐड कर दिया उसे। अभी फिर से कैरी कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट बाय 10, और आंसर ऑफ जे कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट मॉड 10। ये तो हमने हो गया, ये तो हमने पहले देख लिया था। और यहाँ पे एक चीज़ करेंगे कि लास्ट में अगर हमारा कैरी बच ही जाता है, मतलब इन कैरी इक्वल टू 0 जो है वो यहाँ पे करना पड़ेगा इनिशियलाइज। ओके, कैरी को हमने कर लिया इनिशियलाइज 0 से, और अभी हमारा कैरी अगर बच जाता है तो हमें उसको अपेंड करना पड़ेगा, राइट। जैसे हमारा कैरी में देखते हैं, अगर 5 फैक्टोरियल कितना था 120 था, जिसके बाद हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं, एक अच्छा, ओके ये वाला लेते हैं। 3 फैक्टोरियल के बाद 4 से मल्टीप्लाई, 3 फैक्टोरियल कितना था 6 था। ओके, तो हम अगर इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24 हो गया, 24। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, और कैरी में 2 चला गया। अभी कैरी जो 2 चला गया उसे भी तो हमें लास्ट में ऐड करना पड़ेगा, तो बस वही करेंगे, वो कैरी को ऐड कर देंगे। तो अगर कुछ कैरी बचा है तो व्हाइल जब तक कैरी बचा है तब तक क्या करो, आंसर डॉट पुश बैक करो। किससे पुश बैक कर दो, आंसर मॉड 10 को, आंसर मॉड 10 नहीं सॉरी, यहाँ पे आएगा कैरी मॉड 10, और आंसर नाम नहीं है हमारा, नाम है फैक्ट। फैक्ट में कैरी मॉड 10, और हमेशा कैरी को कर दो, कैरी को ये कर दिया बाय 10 कर दिया। ओके, और हमें जो लास्ट में हमें तो रिवर्स एरे मिल रहा है, तो हमें एक बार फिर से उसको रिवर्स कर देना पड़ेगा। फैक्ट डॉट बिगिन से लेकर फैक्ट डॉट एंड तक। ओके, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे किसे, फैक्ट को। और एक बार इसे अनकमेंट करते हैं और नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बोल लेते हैं 3। तो सबसे पहले 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, और एक बार रन करके देखते हैं। आई होप कुछ ओके। यहाँ पे तो काफ़ी दिक्कत आ गई है। आंसर ओके, हमने यहाँ पे नाम दे रखा था फैक्ट, और यहाँ पे भी करना पड़ेगा फैक्ट, और यहाँ पे कर देंगे फैक्ट।
फिर से रन कर देंगे। ओके, यहाँ पे कैपिटल एन है, क्योंकि हम जहाँ पे पैरामीटर आने के बाद जो बड़ एज अ पैरामीटर आ रहा है वो कैपिटल एन है। ठीक है, तो यार देखो 3 के लिए आ गया 24, नहीं 4 के लिए 3 टेस्ट केसेस है, तो 4 के लिए आएगा 24, 5 फैक्टोरियल 120 और 6 फैक्टोरियल 720, तो ये करेक्ट है। तो एक बार बस इसे सबमिट करके देखते हैं GFG पे। सीधा सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट हो चुका है यार। तो आई होप यू अंडरस्टूड द अप्रोच, एंड इसकी जो कोड की लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड चेक आउट। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।